अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट में, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का एक रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं एक तरीके से, जिसमें अपन आर्य कंपटीशन की जो बुक है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। और थोड़ा रिवीजन मोड में करेंगे जल्दी जल्दी, बट इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ना कैसे है और ठीक है, और कैसे उसको रिवाइज करके याद रखना है, ठीक है। पूरी बुक करेंगे। आज अपन पहला टॉपिक अपना कर रहे हैं 16 महाजनपद वाला, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, तो अपन करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपने भी यही बुक पढ़ी होगी, तो ठीक है। चलो, तो 16 महाजनपद आपको सबको पता ही है कि 16 महाजनपद कुछ नहीं है, मतलब छोटी छोटी शहर बन गए थे। मतलब शहर मान लो एक तरीके से याद करने के लिए लोग संगठित हो गए थे और उन्होंने शहर बना लिए थे, नगर बना लिए थे, तो उसको ही 16 महाजनपद बोला है। पहले आर्य थे जो कबीले में रहते थे, फिर वो इकट्ठे हुए तो जन बना, ठीक है। जन लोगों का समूह था, फिर और ज़्यादा इकट्ठे हुए और ज़्यादा संगठित हुए तो जनपद बना, फिर ठीक है। फिर एक राजा आया जिसने पूरे जनपदों को शामिल करके 5 जनपदों को, ऐसे 2 जनपद 5 जनपद 6 जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना दिया। तो इसी काल को कहते हैं महाजनपद काल। तो जो महाजनपद काल है इसका समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिस जब वो बौद्ध पैदा हो रहे थे या अपने जैन महावीर पैदा हो रहे थे, उस टाइम की बात है ये। तब 16 महाजनपद उदय हुए और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये समय था, ठीक है। इसका प्रमुख कारण क्या था? लोहा की, जैसे लोहा मतलब लोहा की खोज हो चुकी थी उस समय, तो अपने आर एस शर्मा साहब बोलते हैं कि लोहा सबसे प्रमुख कारण था, क्योंकि उस समय लोहा की खोज हो चुकी थी और लोहा कृषि में भी प्रयोग होने लगा था, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी। और जो बड़े राजा थे उनने सेना को संगठित किया और सेना अपने अस्त्रों का निर्माण लोहे से करने लगी थी, जिससे उनको मतलब जनपद को युद्ध लड़ने, अपने संगठित रखने, इनमें काम होने लगा था, ठीक है। स्थायी सेना नहीं गठित की गई थी, लेकिन ऐसे अपन होते हैं ना, जबकि अपन ऐसे बड़े हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं या कई क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अपने 8-10 दोस्त होते हैं, मान लो, मतलब समझने के लिए दोस्त होते हैं, लेकिन अब जब लड़ाई हो जाती है तो वो अपने साथ सभी हमेशा रहते हैं। जैसे अपन मान लो कि अपन ना एक लीडर वाला रूल है, तो अपन एक कोलिया हो जाते हैं। तो ऐसे ही उस समय राजा का था कि संगठित नहीं थी सेना, लेकिन उसके अधीन थी। जब भी लड़ाई होती थी तो आ जाते थे वो, उनको पैसे देता था, रुपए देता था, जो भी था उस समय की मुद्रा वो भी देता था। तो इस सब ऐसे करके मतलब 16 महाजनपद उदय हुई और इसका काल था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। और इसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि द्वितीय है तो पहला भी कोई होगा। तो पहला था अपना वो सिंधु सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता को पहला नगरीकरण कहा जाता है। जैसे आपको पता होगी वहाँ पे ऐसे उसकी तुलना आज के स्मार्ट सिटी से की जाती है, तो वहाँ पे नगरीकृत शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो बहुत सारे नगरीकरण थे, इसलिए उसको प्रथम नगरीकरण और इसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो जो ऋग्वैदिक पीरियड है ऋग्वैदिक, तो उसमें नगरीकरण नहीं हुए, उसमें अपन ग्रामीण सभ्यता के रूप में रहे आर्य जो थे। तो अब लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो नगरीकृत हो गए, संगठित बना ली, सेना बना ली, तो ऐसे करके एक क्षेत्र बना लिया, ठीक है। तो अपन अब शुरू कर रहे हैं। तो पहली लाइन यही है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। देखो, तो पहली लाइन यही है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या बोलते हैं अपना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से मतलब क्या बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण का शुरू हुआ, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया मानी थी, ठीक। अब इसके संबंध में क्या होता है? द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ नर्मदा गंगा घाटी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? गंगा घाटी। दूसरा क्या है? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, NBPW। द्वितीय नगरीकरण की विशेषता है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, तो इसको याद रखना है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड कौन सी प्रक्रिया है, मतलब इसकी विशेषता है, तो द्वितीय नगरीकरण की विशेषता है, ठीक है। और हाथ सिक्के शुरू हुए थे, पंचमार्क सिक्के। तो 6वीं शताब्दी से पूर्व में कौन से पंचमार्क सिक्के शुरू हुए थे, और ठीक है। अब महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपद का निर्माण हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की सूची दी गई है। दोनों ग्रंथों में सूचियों में सामान कौन थे? अंग था, मगध था, काशी था, कौशल था, बस था, बज्जी था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16, देखो महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसमें गंधार और कम्बोज, तो जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र गंधार और कम्बोज के स्थान पर क्या था? शिवी और दर्शान का वर्णन किया गया है, ठीक है। और 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। राजतंत्र मतलब जहाँ पर राजा का शासन चलता था, राजा खुद से ही
मतलब सिलेक्ट होते थे और अपने ही वंश को आगे बढ़ाते थे। उनका राजा का बेटा राजा बनता था। तो अभी और 2 ऐसे थे गणतंत्र होते थे, जैसे अभी गणतंत्र है ना अपना, तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो बात अलग है। भ्रष्टाचारी के बेटा भ्रष्टाचारी ही बनता है और वही नेता बन जाता है। तो 2 गणतंत्र थे। कौन से गणतंत्र थे ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बज्जी और मल्ल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 गणतंत्र कौन से थे, बज्जी और मल्ल। ठीक है, और 16 महाजनपदों में से 10 गंगा घाटी में स्थित थे। अरे यहाँ पे क्या लिखा है, तो प्रारंभ गंगा घाटी में हुआ, लेकिन 10 ही गंगा घाटी में थे, 6 गंगा घाटी से बाहर थे। तो याद रखना है। ऐसे अपनी ये मान लो, ये मैं बना देता हूँ वैसे ही, तो ऐसे अपनी ये गंगा बह रही है, तो जो 10 तो इसमें थे, लेकिन 6 बार थे। तो ठीक है, 6 बार कौन कौन से थे देखो, तो 6 बार कौन कौन से, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहले अस्मक था, अस्मक महाराष्ट्र में स्थित था। ठीक है, अवंती अपने उज्जैन में स्थित था, गंदार कम्बोज अपने अफगानिस्तान में स्थित थे, चेदी अपना बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है, ये यमुना के नीचे है। ठीक है, और मत्स्य भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गंगा घाटी में स्थित नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट याद है। देखो दोबारा सुना रहा हूँ, अस्मक महाराष्ट्र, अवंती उज्जैन, गंदार कम्बोज अफगानिस्तान में थे। ठीक है, और अपना मत्स्य उत्तर प्रदेश में था, चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र में था। ठीक है, इसमें 4 महाजनपद अत्यधिक शक्तिशाली थे। 4 अत्यधिक शक्तिशाली कौन से थे, इनमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, 4 थे। 4 कौन से थे, मगध, कौशल, वत्स, अवंती। इंपॉर्टेंट है, मगध, वत्स, कौशल, अवंती, ये 4 मतलब क्या बोलते हैं, अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौशल, अवंती और पांचाल, कौशल, अवंती, पांचाल, इनकी क्या बोलते हैं, 2 राजधानियाँ थी। इसको अपन ऐसे कर ले, PAK, पाक, तो पाकिस्तान से याद रहेगा ना, PAK। तो PAK मतलब क्या, पांचाल, अवध और कौशल, पांचाल, अवंती और कौशल। पांचाल, अवंती, कौशल क्या है, 2 राजधानी थी। पाकिस्तान भी ऐसे ही 2 भागों में टूटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे टूटे जाके 2 राजधानी थी, और बज्जी और मल्ल को छोड़कर सभी राजधानी, जो अपन ने पहली बात कर ली है। ठीक है, महाजनपद काल में ऋग्वैदिक आर्यों की 2 राजनीतिक संस्था थी, सभा और समिति, जिनका ह्रास होना शुरू हो चुका था, क्योंकि ये जनजातीय सभा बृहद भूभागीय की संगठन ढांचे में उपयुक्त रूप से समाजित नहीं हो चुकी। तो कुछ नहीं है, सभा और समिति जो मतलब ऋग्वैदिक काल की संस्थाएं थी। तो सभा जो थी वो राजा को चयन करती थी, समिति क्या थी, राजा की मदद करती थी। तो सभा समिति थी, सभा मतलब मंत्रियों का मंत्रीगण थे, उसमें 5-6 लोग शामिल होते थे। समिति लोगों की सभा थी, जैसे आज लोकसभा है। तो उनका ह्रास शुरू हो चुका था कहाँ पे, अपने 16 महाजनपद काल में। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा कौन था, मगध था। ठीक, अब देखो 16 महाजनपद की राजधानी क्या है और 16 महाजनपद कौन कौन है। तो काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल है, कौशल 2, मैंने बोला PAK, याद रखना उसको। तो कौशल है, कौशल की राजधानी क्या है, पेन नहीं है यार आज मेरे पास, तो क्या है, मेरी राइटिंग सही नहीं आ रही, कल पेन लाऊंगा। तो PAK, तो क्या है, पांचाल, अवंती और कौशल। कौशल क्या है, कौशल उत्तरी कौशल की श्रावस्ती है, दक्षिणी कौशल की कुशावती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी कौशल की क्या है, श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की कुशावती। अंग की चंपा है, मगध की राजगृह, वत्स की कौशाम्बी है, वत्स कौशाम्बी। ठीक है, एक वत्स ग्वालियर को भी बोलते हैं अपने यहाँ पे, PPSC में पढ़ते हैं तब, लेकिन वत्स की कौशाम्बी है, याद रखना। ठीक है, वत्स की क्या है, कौशाम्बी। तो वत्स की कौशाम्बी है, अरे एक से वत्स की कौशाम्बी है। ठीक है, और बज्जी की वैशाली है। ठीक है, और अपना पेन नहीं होती तो अच्छा रहता थोड़ा। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। और मल्ली की क्या, कुशीनारा और पवाए। अवंती की, उत्तरी अवंती की उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की महिष्मती। इंपॉर्टेंट है, महिष्मती वो खरगोन वाला क्षेत्र। ठीक है, चेदी क्या है, सोत्तीवती, चेदी, सोत्तीवती, सूक्तिमती भी बोलते हैं। अस्मक की पोटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्मक की पोटेन। कुरु की इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पांचाल की क्या, अहिचत्र और कामपिल्य। इंपॉर्टेंट याद रखना, उत्तरी पांचाल की अहिचत्र, दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य। मत्स्य की क्या, बैराट है। सूरसेन की क्या, मथुरा है। गंधर की क्या है, तक्षशिला है। कम्बोज की क्या है, हाटक और राजपुर है। ठीक है, अपन ने इतने सारे फैक्ट याद किए, 5 मिनट अपन इनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये पेज को रिवाइज करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, ये पेज को वो कर लेते हैं ऐड। ठीक है, पेन होता तो थोड़ा तेज चलते हैं अपने हाथ से, बट ठीक है, कल पेन लाएंगे। तो अभी क्या है, हाँ, सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, लोहे के कारण हुआ था। ठीक है, इसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, सेकंड नगरीकरण। ठीक है, अब सबसे पहले क्या था इसमें सबसे पहले क्या था इसका फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट ये था कि लोहे के कारण द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई थी, इसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, सबसे पहला फैक्ट था इसका, हाँ याद आया। तो सबसे पहला फैक्ट वही था कि ये गंगा घाटी क्षेत्र में प्रारंभ हुए थे। ठीक है, इनका काल बुद्ध के काल और महावीर के काल से पहले था। इनका वर्णन कहाँ पे है, भगवती सूत्र और जैन ग्रंथ क्या बोलते हैं अपना, आचरांग सूत्र में। जैन ग्रंथ आचरांग, हाँ जैन ग्रंथ आचरांग, भगवती सूत्र और
अंगतोर निकाय, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। तो बौद्ध ग्रंथ में अंगतोर निकाय है, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। जहाँ पे भी सूत्र होता है ना तो जैन ग्रंथ होते हैं लगभग, कैसे आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, भद्रवाहु सूत्र, मतलब बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है, मतलब वो नहीं है, लेकिन होते हैं लगभग ऑलमोस्ट। तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में 16, अंगतोर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16। ठीक है, अब एक और ग्रंथ था भगवती सूत्र, नहीं क्या बोल रहा हूँ, अंगतोर निकाय और भगवती सूत्र में 16 दिए हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ यार, थोड़ा रुको। हाँ, भगवती सूत्र, महावस्तु, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 दिए हैं, लेकिन इसमें गंधार और कम्बोज पाकिस्तान वाले जो दिए ही नहीं है, उसमें क्या दिया है, सिबी और दर्शान। सिबी अपना मंदरसर वाला क्षेत्र है। ठीक है, और क्या है, इसमें हाथ सिक्के शुरू हो चुके थे, NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड मृदभांड। ठीक है, W से मृदभांड को पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, दक्षिण नगरीय विशेषता है। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि 16 जनपदों में से 14 राजतंत्र थे, तो गणतंत्र थे। गणतंत्र कौन से थे, बज्जी और मल, जिनमें सबसे शक्तिशाली कौन कौन से थे, मगध, अवंती, कोसल और वत्स। ठीक है, मगध, अवंती और कोसल, वत्स। ठीक है, 3 ऐसे थे जिनकी 2 राजधानियाँ थी। इनका अपन ने ट्रैक बनाई थी PAK, कौन कौन सी, पांचाल, अवंती, कौशल। पांचाल, अवंती, कौशल। सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था। ठीक है, इनकी शक्तिशाली होने की विशेषता क्या थी, राजतंत्र प्रणाली थी, और इसमें सभा समिति का ह्रास होना शुरू हो चुका था। ठीक है, सभा समिति का ह्रास होना शुरू हो चुका था। और क्या बोलते हैं इस मध्य गंगा घाटी में 10 क्षेत्र स्थित थे, जिसमें से अपन को 6 याद रखना है कि 6 बाहर थे, मतलब 10 मध्य गंगा घाटी में क्षेत्र में स्थित थे, 6 उस गंगा घाटी से बाहर थे। टोटल 16 जनपद थी। तो कौन कौन से बाहर थे, असमक महाराष्ट्र में स्थित है, गंधार कम्बोज अपना अफगानिस्तान में स्थित है, फिर अपना अवंती उज्जैन में स्थित है। ठीक है, अपना बुंदेलखंड में कौन सा है, अपना वही चेरी बुंदेलखंड में, जिसकी राजधानी सुक्तिमती है। फिर उसके बाद मत्स्य ऊपर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बैराट। ठीक है, ये यमुना के पास में स्थित है। अब अपन क्या आते हैं इनकी राजधानियाँ, तो राजधानियाँ अपन याद करो। अपन को याद करने के लिए पता क्या करना होता है, ऐसे एक साइड तो इसका छुपा लो पेज से, और फिर इसको याद करो। तो काशी की क्या है अपनी, वाराणसी है। ठीक है, कौशल की क्या है, उत्तरी कौशल, मैंने बोला PAK, तो याद रखना है। काशी की क्या है, वाराणसी, मतलब वाराणसी बाबा महाकाल। ठीक है, महाकाल के नाम मतलब बाबा काशी विश्वनाथ। तो और कौशल की क्या है, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती है, दक्षिणी कौशल की कुशावती है, अंगी की चंपा है, मगध की राजगृह, वत्स की कौशाम्बी है, बज्जी की कौन सी है, वैशाली है, मल्ल की अपनी पावा है, कुशीनारा और पावा याद रखना है। मल्ल में जो पावा था वहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, मतलब परिनिर्वाण हुआ था उनको। ठीक है, और अवंती, उत्तरी अवंती की अपनी उज्जैनी है, दक्षिणी अवंती की क्या महिष्मती है, चेदी की सोक्तिवती है, असमक की पोटन याद रखना है, क्योंकि दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित एकमात्र थी। कुरु की इंद्र प्रदेश थे, पांचाल की 2 हैं, पांचाल PAK। तो हेच्छत्र, उत्तरी की हेच्छत्र और दक्षिण की काम्पिल्य। ठीक है, मत्स्य की बैराट है, सूरसेन की अपनी मथुरा है, और गांधार की तक्षशिला है, अम्बुज की हाटक और राजपुर है। ठीक है, ये याद हुआ, आपने 5 मिनट अपन में रिविजन किया। अब अपन आ रहे हैं इनके अंदर, तो जो 16 महाजनपद है उनके अंदर क्या फैक्ट है। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं उनके अंदर। ठीक, तो एक सेकंड रुको, तो अपन क्या कर लेते हैं इसको, अरे यार रिविजन मोड, यार ठीक है, चलो अब अपन आ रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर, अब अपन उनके अंदर आए तो वाराणसी, काशी के अपन को रहना पता है, वाराणसी थी, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, काशी में देखो क्या है, काशी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद तो अपना मगध था, लेकिन उत्कर्ष से पूर्व, मगध के उत्कर्ष से पूर्व हमेशा याद रखना, मगध के उत्कर्ष से पूर्व काशी था, क्योंकि काशी बाबा विश्वनाथ की धरती, तो सबसे शक्तिशाली होगा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, बरोड़ा, इसकी राजधानी वाराणसी जो है वो 2 नदियों से मिलकर बना है, बरोड़ा और 80। ये 80 घाट है ना, 80 बोलते हैं उसको अब, तो 80 बोलने लगे, उसका नाम था 80। तो 80 और बरोड़ा, तो 2 नदियों के संगम पर बना है वाराणसी। ठीक है, और यहाँ का राजा कौन था, यहाँ का राजा था ब्रह्मदत्त, याद रखना है। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। तो वाराणसी का उदय कैसे हुआ है, बरोड़ा और 80 नदी के संगम के कारण हुआ है, संगम पर स्थित होने के कारण वो नाम पड़ा है उनका वाराणसी। और यहाँ के राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। ठीक है, कोसल के राजा कंस ने लंबे समय के संघर्ष के बाद काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इंपॉर्टेंट है, कंस ने अपने राज्य को मिला लिया। ठीक है, कंस कौन, वही कृष्ण वाला कंस मान लो हो भी सकता है, मतलब क्योंकि अभी इंद्र प्रदेश आएंगे तो वहाँ पे वासुदेव कृष्ण का भी एक राज्य आएगा। तो कंस, कुशल के राजा कंस ने
संघर्ष के बाद काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अंततः अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया काशी को। देखो सारी महाजनपद है वो सब मिलके मगध में मिलेंगी, क्योंकि मगध सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। तो अब काशी को किसने मिलाया? अजातशत्रु ने। कौन में? मगध में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि काशी को मगध में किसने मिलाया? अजातशत्रु ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है काशी को। और अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद याद रखना है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु के वस्त्र काशी में तैयार होते थे। काशी सूती एवं रेशी वस्त्रों तथा गुड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो बस याद रख लो, सूती वस्त्रों गुड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, और बौद्ध धर्म के जो साधु होते थे उनके वस्त्र काशी में बनते थे। ठीक है, अब अपन हाँ एक हो गई। तो अपन काशी की रिवीजन करते हैं। तो काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी का नाम कैसे पड़ा है? वरुणा और असी नदी के नाम पर पड़ा है। यहाँ का प्रमुख शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। यहाँ के मतलब कंस ने ब्रह्मदत्त पे लड़ाई की थी और उसको पराजित भी किया था। ठीक है, फिर अंत में क्या बोलते हैं, अजातशत्रु ने इसको मगध में मिला लिया था। ठीक है, और इसको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इसका नाम अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान था। अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान इसका प्रमुख नाम था। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है। और अथर्ववेद में सबसे प्रथम वर्णन क्या क्या है? सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। तो काशी का उल्लेख कब मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है अभिमुक्त क्षेत्र जहाँ अजातशत्रु ने मगध को मिला लिया था। ब्रह्मदत्त शक्तिशाली शासक था। और वाराणसी कौन से? वरुणा और असी से इंपॉर्टेंट मिला है, नाम मिला है। ठीक है, और सूती वस्त्र और वस्त्र गुड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ओके, अब अपन चल रहे हैं एंड नीचे, अब अपन नीचे चल रहे हैं। ठीक है, अब काशी हो गई अपनी। अब आ रहे हैं अपन कौशल पे। तो कौशल इंपॉर्टेंट है। कौशल की PAK कौशल और कुशावती और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। तो अपन को पता ही है PAK। ठीक है, अब देखो कौशल कहाँ पे? वर्तमान फैजाबाद अयोध्या। तो फैजाबाद के क्षेत्र के आसपास का कौशल था। ठीक है, फैजाबाद ही अयोध्या हुआ है ना शायद, हाँ। तो वर्तमान फैजाबाद अयोध्या। कौशल मतलब अब कौशला अपनी राम की मम्मी थी ना कौशल, तो उनसे पढ़ा है कौशल्या से कौशल। तो ठीक है, एंड अब इसका नाम अयोध्या हो गया फैजाबाद का। तो कौशल वही अयोध्या में स्थित है, ऐसा मानो। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। दक्षिणी कौशल की कुशावती थी। अपन ने याद कर लिया है श्रावस्ती और कुशावती, क्योंकि PAK। और लवकुश उनके बेटा का नाम था ना कुश, तो उससे कुशावती आया है। श्रावस्ती याद रखना है, श्रावस्ती और कुशावती सॉरी। रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या थी। ठीक है, अयोध्या ही थी कौशल की राजधानी, मतलब राम की मम्मी कौशल्या और उनकी मतलब नाम पर राजधानी पड़ी थी, तो इसलिए अयोध्या हुई थी। अजातशत्रु ने कौशल, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मगध में किसने मिलाया? अजातशत्रु ने काशी को मिलाया था, अजातशत्रु ने कौशल को मिलाया, हमेशा याद रखना। ठीक है, सॉरी जुकाम हो रहा है। ठीक है, अब देखो श्रावस्ती की पहचान महेत से एवं जेतवन की अवशेषों की पहचान सहित से की जाती है। तो ठीक है, याद रखना जेतवन की पहचान क्या होती है? सहित से, और श्रावस्ती की पहचान महित से। तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से सहित महित कहते हैं। वैसे ही फैक्ट है, नॉर्मल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सहित महित किसको कहते हैं? काशी मतलब कौशल को कहते हैं, याद रखना बस। श्रावस्ती कौशल की राजधानी श्रावस्ती, एंड जेतवन बिहार के अवशेष नहीं सहित होते हैं। ठीक है, एंड श्रावस्ती के खंडर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, सहित महित याद रखना है। ठीक है, सरयू नदी कौशल राज्य को दो भागों में बांटती है। ये तो अपन को पता ही है यार, अयोध्या में सरयू बहती है, तो सरयू का पानी हो, तो राम का जो गीत है भजन, तो उसमें आती है लाइन की सरयू का पानी हो, याद नहीं आ रहा। तो कौशल राज्य के दो भागों में बांटती है, कौन सी? सरयू नदी। प्रसेनजीत 5 राजाओं के गुट का स्वामी था, यहाँ का प्रसेनजीत कौशल। तो अपन ने पता है कौशल के राजा प्रसेनजीत अपनी बहन का विवाह अजातशत्रु से किया था कौशला से। ठीक है, तो ऐसे ही है। एंड प्रसेनजीत क्या 5 राजाओं के गुट का स्वामी था कहाँ पे? कौशल में। प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन राजा थे। ठीक है, फिर ने खेमा, कहीं छेमा नाम भी आता है, छेमा ने प्रसेनजीत को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। सही है। ठीक है, बुद्ध एवं प्रसेनजीत का भेंट का वर्णन भरूत स्तूप में। ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया अपन MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें MP के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। तो प्रसेनजीत और बुद्ध की भेंट का वर्णन किस स्तूप में है? ऑप्शन आएंगे सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, भरूत स्तूप और कोई सा भी स्तूप, मतलब कोसाम्बी स्तूप मान लो। तो फिर क्या आएगा आंसर? भरूत स्तूप आएगा।
तो बुद्ध और प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन कहाँ है? भरूच स्तूप में। इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। मध्यम निकाय में प्रसेनजीत कहता है कि मैं भी कौशल का हूँ, बुद्ध भी कौशल के, मैं भी 80 वर्ष का हूँ, बुद्ध भी 80 वर्ष के। तो याद रखना मध्यम निकाय, ये इंपॉर्टेंट है, मध्यम निकाय, क्योंकि ऐसा जाएगा कि किस बारे में कहा कि बुद्ध भी कौशल के और मैं भी कौशल का हूँ, आधी लाइन दे देते हैं वो। तो बुद्ध भी कौशल के, मैं भी कौशल का हूँ, ये कहाँ पर जाएगा? तो मध्यम निकाय में, ठीक है। अब प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा था, बजीरा का विवाह किससे हुआ? अजातशत्रु के साथ किया गया, ठीक है। काशी का प्रसिद्ध दैत्य के रूप में दिया गया। देखो यार, अपन ने अभी पढ़ा कि काशी को मगध में शामिल किसने किया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने ही प्रसेनजीत को हराया और कौशल को भी शामिल किया मगध में। लेकिन ये बोला है कि उसने, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह करा दिया अजातशत्रु से और दहेज में काशी दे दिया। ऐसे कैसे यार? तो हो सकता है कि जब प्रसेनजीत राजा हो तो उसने पहले काशी को हराया हो, काशी उसके अंडर में हो। जो ये लिखा है ना, 5 राजाओं के गुट का समूह था, स्वामी था, तो ऐसे हो सकता है। और फिर क्या बोलते हैं, अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हराया हो तो काशी भी मिला हो और कौशल भी मिला हो। अब इसमें लिख दिया उसने शर्त पे शादी करा दी होगी उसके बच्चे की, तो लिख दिया कि चलो मैं काशी भी देता हूँ आपको। तो दहेज में नहीं, वो जीते थे। दहेज में तो अब बाद में तो समझौता कर लिए जाते हैं यार, तो समझौता हुआ था वो तो कि काशी भी ले लो आप, नहीं तो वो तो छीन लेता, तू नहीं देता तो। समझ रहे हो? प्रसेनजीत नहीं देता तो वो ले लेता, वो तो बहुत महान शासक था ना, तो ऐसे ही हुआ। तो ठीक है। अब कौशल का प्रसेनजीत कपिलवस्तु के शाक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था, परंतु शाक्य अपनी कन्या के विवाह उसके साथ नहीं करना चाहते थे। अतः राजकुमारी की बदले दासी बासबखतिया या मल्लिका का विवाह प्रसेनजीत से करवा दिया। ये अच्छा था यार। शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, ये जहाँ पे अपने बुद्ध के पिताजी के राजा थे, तो कपिलवस्तु के शाक्य वही है। तो कपिलवस्तु के शाक्य जो थे वो अपने, मतलब कैसे बोलो, अजातशत्रु अब उनको पसंद आ गई होगी कोई सी उनकी राजकुमारी, तो उससे विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, हम नहीं करेंगे विवाह, तो उसकी दासी से करा दिया। ठीक है, लेकिन दासी भी सुंदर ही होगी। तो बस बख्तिया, हो सकता है दासी रानी से सुंदर हो, तभी तो अजातशत्रु ने माना। तो अपनी अपनी सुंदरता उनके बेटर करती है कि कौन सुंदर है कौन नहीं। तो अजातशत्रु ने दासी को ज़्यादा सुंदर माना होगा रानी से। तो याद रखना है, प्रसेनजीत क्या बोलते हैं, अपने शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्यों ने अपनी राजकुमारी से विवाह न कराकर दासी से विवाह करा दिया, जिसका नाम मल्लिका या बासबखतिया था, ठीक है। और मल्लिका से बिडुब या बिरुदक, ये इंपॉर्टेंट है यार। मल्लिका से बिरुदक पैदा हुआ, जिसने अपने कुल के अपमान का बदला लिया। और प्रसेनजीत की रानी मल्लिका भी बुद्ध की शिष्या थी। बढ़िया। प्रसेनजीत की रानी जो थी मल्लिका, वो भी, अरे अजातशत्रु बोल रहा हूँ, सॉरी। तो अजातशत्रु नहीं, प्रसेनजीत, कौशल का जो राजा था, अपन कौशल पढ़ रहे हैं अभी, क्या दिमाग चला गया। तो प्रसेनजीत था, वो शादी करना चाहता था इससे कौशल शाक्यों के साथ, लेकिन शाक्यों नहीं माने और उसकी क्या बोलते हैं, दासी से विवाह करा दिया, जिसका नाम बासबखतिया या मल्लिका था, ठीक है। मल्लिका कौन थी? बुद्ध की शिष्या थी। अपना प्रसेनजीत भी था बुद्ध का शिष्य, भरूच स्तूप में बोला ही है क्या ये दोनों मिले थे, ठीक है। लेकिन हाँ, और उससे उत्पन्न पुत्र कौन था? बिडुब या अपना बिडुडब या बिरुदक ज़्यादा याद अच्छे कर लो। बिडुब क्या होता है? बिडुडब अच्छा नाम है, ठीक है। तो बिरुदक था और अपने कुल का अपमान का बदला लिया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, अपमान का बदला लिया इन द सेंस की क्या? अब प्रसेनजीत जा रहा है और उसने शादी करा दी। अब वो मल्लिका वो थी दासी, और उसने बोला कि ये तो गलत है, ये बाप सही थोड़ी ना है, इसने तो मतलब मेरी मम्मी को डरा धमका के या धमकी से शादी करी है। तो अब उससे पुत्र भी हो गया बिडुडब। अब प्रसेनजीत राजा का बेटा राजा बनेगा ना, राजतंत्र है तो राजा बनेगा वो। तो प्रसेनजीत के पुत्र बिडुब ने मंत्री दीघचारण के साथ षड्यंत्र रचकर प्रसेनजीत को आपदस्थ कर दिया। संयुक्त निकाय के अनुसार बिडुडब ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर व्यापक नरसंहार किया और वापसी में बिडुडब ने अपनी संपूर्ण सेना सहित अचिरावती नदी के बाढ़ में नष्ट हो गया। तो देखो कुछ नहीं है, प्रसेनजीत शाक्यों के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन शाक्यों ने शादी अपनी राजकुमारी से नहीं कराई, दासी से करा दी। दासी कौन थी? मल्लिका या बासबखतिया, हमेशा याद रखना मल्लिका, ठीक है। मल्लिका हुई। अब मल्लिका के साथ उसका पुत्र कौन हुआ? बिडुडब या बिरुदक। अब बिडुडब जो पुत्र हुआ उसके मन में, मतलब जब वो बड़ा हुआ होगा तो खुन्नस रही होगी एक बार, क्या मेरी मम्मी एक तो दासी थी
और दासी किसके यहाँ थी? कपिलवस्तु के साक्यों के यहाँ। तो साक्यों से उसको नफरत थी कि साला मेरी मम्मी दासी थी। और सेकंड, उनने उसका विवाह करा दिया प्रसेनजीत से, समझ रहे हो? मतलब तो राजकुमारी से विवाह करने आया था, तुमने दासी से विवाह करा दिया। तो जो उसका पुत्र होगा तो वो तो सोचेगा ही ना यार कि तुमने मेरी मम्मी का विवाह ज़बरदस्ती करा दिया, बेच दी एक तरीके से। मतलब बेचना गलत शब्द है, लेकिन उसका विवाह करा दिया एक तरीके से डरा धमका के। और सेकंड विवाह करा दिया, और सेकंड प्रसेनजीत ने उसकी मम्मी से विवाह कर लिया। तो ये प्रसेनजीत के भी खिलाफ हो गया, साक्यों के खिलाफ हो गया। तो प्रसेनजीत का मंत्री कौन था? दीघचारण, याद रखना है, दीघचारण। तो दीघचारण से उसने शादी की, ना सॉरी शादी क्यों करेगा वो तो अब आजकल के कर सकते हैं लोग, लड़के से लड़के शादी कर रहे हैं पता नहीं, आर्टिकल 377 कुछ करके है, पढ़ेंगे अपन बाद में जब PSC पढ़ रहे होंगे। तो प्रसेनजीत के पुत्र विदुरभ ने मंत्री दीघचारण के साथ षड्यंत्र रचकर, हाँ तो वही विदुरभ के साथ षड्यंत्र रचा और प्रसेनजीत को भी हरा दिया, अपदस्थ कर दिया। फिर वो प्रसेनजीत से लड़ा, जीता। फिर उसने बोला कि नहीं, अभी साक्यों से और लड़ना है, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी का विवाह तो उनने कराया था ना, तो उनसे लड़ने गया। तो फिर उनको भी नरसंहार कर दिया। लेकिन यार देखो, जब ऐसा ही है कि जो ज़्यादा काल बनता है ना किसी का, तो उसका काल भी कोई होता है। और पहले थोड़ा मान लेते द्वापर युग हो गए, ठीक है, तो इंडियन मिथोलॉजी के अनुसार तो द्वापर युग में थोड़ा जल्दी न्याय मिलता होगा, तो ये रास्ता में ही लौट रहा था। तो उसमें ये अचिरावती नदी में अचानक बाढ़ आ गई और उसमें डूब गया। अचिरावती मतलब राप्ती। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अचिरावती किस नदी का नाम था? राप्ती का। एक साइड मैचिंग करने जाएगा अचिरावती और मतलब कोई अन्य नदियाँ और फिर मैच करना आएगा अन्य नामों से, ठीक। तो यही आ जाएगा झेलम का बितस्ता, पारोशनी, समझ रहे हो? तो ऐसे ही नाम आ जाएंगे मैच करने। तो अपन को याद रखना है अपना अचिरावती राप्ती नदी का नाम है, ठीक है। अब ये अपना इंपॉर्टेंट हो गया पूरा। तो कौशल में एक बार मैं सुना देता हूँ 2 मिनट में। देखो, कौशल की राजधानी क्या थी? अपनी उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। इस अयोध्या मतलब जो रामायण काल में अयोध्या थी, उनकी राजधानी मानी जाती थी, ठीक है। अजातशत्रु ने कौशल को मगध में शामिल किया, इंपॉर्टेंट है अजातशत्रु ने, ठीक है। और श्रावस्ती के जो खंडर हैं वो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सहितमय से मिले हैं, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है वो वर्तमान में वहाँ से मिले। सरयू नदी, वही सरयू सा किनारा हो, तो सरयू नदी कौशल राज्य को 2 भागों में बांटती थी। प्रसेनजीत 5 राजाओं का गुट का स्वामी था, ठीक है। प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन था, जहाँ पे भरतु स्तूप में बताया है कि प्रसेनजीत और बुद्ध की भेंट भी हुई है, भरतु स्तूप, याद रखना है, ठीक है। और पंचम निकाय में प्रसेनजीत बोलता भी है कि कौशल, बुद्ध कौशल के, मैं कौशल का, बुद्ध 80 के, मैं भी 80 का, मतलब 80 उम्र के। तो ऐसा ही एक श्लोक दिया है, तो वो अपन को जरूरी नहीं है, ठीक है। और प्रसेनजीत क्या बोलते हैं, बुद्ध के समकालीन थे। और छेमा या खेमा ने प्रसेनजीत को बुद्ध में पर दीक्षित किया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट, किसने दीक्षित किया? खेमा ने। और प्रसेनजीत की पुत्री कौन थी? बजीरा का विवाह अपने अजातशत्रु से करा दिया। अजातशत्रु को काशी भी दहेज में दे दिया। गीता था एक्चुअली इसमें उसने, तो इसने बोला कि तू ले ले, तो दहेज में काशी दे दिया, ठीक है। और प्रसेनजीत जो था वो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना खानी कि प्रसेनजीत साक्यों, कपिलवस्तु के साक्यों से विवाह करना चाहता था, उसने विवाह नहीं किया। उनने अपनी दासी का विवाह कराया। दासी का नाम क्या है? बासबकिया था, बासबकिया। और मल्लिका याद रख लो, मल्लिका, ठीक है। मल्लिका विवाह करा दिया। तो प्रसेनजीत के साथ बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चे का नाम था क्या? विदुरभ या विरुद्धक याद रखो। तो विरुद्धक बच्चा हुआ था। विरुद्धक ने क्या किया? फिर विरुद्धक बड़ा हुआ। विरुद्धक ने अपने मतलब प्रसेनजीत के मंत्री का नाम क्या था? दीघचारण, याद रखना है, दीघचारण के साथ षड्यंत्र रचा। प्रसेनजीत को भी मार दिया उसने। और फिर उधर कपिलवस्तु के साक्यों को मारने गया, तो वहाँ पे भी मार आया। और फिर लौट रहा था तो अचिरावती कौन सी नदी है? राप्ती। तो अचिरावती नदी में बाढ़ आ गई और में डूब के मर गए। तो बस याद रखना है, खानी है, ठीक है। अब याद रख लिया। देखो कौन कौन से फैक्ट हैं, मैं 1 मिनट में और रिपीट कर रहा हूँ, फैक्ट। राजधानी श्रावस्ती कुशावती, ठीक है। गोंडा के शहीद में इससे मिलते हैं। प्रसेनजीत बुद्ध से मुलाकात हुई, कहाँ पे वर्णन? भरतु स्तूप में। क्या कहता है? 80 बुद्ध के, मैं भी 80 का, बुद्ध कौशल की, मैं भी कौशल का। कौन ने प्रशिक्षित किया, मतलब दीक्षित किया? खेमा ने। बुद्ध और अजातशत्रु ने मगध में शामिल किसने किया कौशल को? अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु ने इस प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह, बजीरा का विवाह किससे कराया? अजातशत्रु से। काशी भी दहेज में दे दिया, ठीक है। प्रसेनजीत किससे विवाह करना चाहता है? कपिलवस्तु के साथ विवाह किससे कराया? दासी से कौन पैदा हुआ? विरुद्धक या विदुरभ ने किसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी? दीघचारण मंत्री था प्रसेनजीत का। प्रसेनजीत को किसने मारा? विरुद्धक ने, याद रखना है, ठीक है। विरुद्धक ने हटा दिया मतलब पद से। और कपिलवस्तु के साक्यों के साथ भी नरसंहार किया, ठीक है। और फिर अचिरावती नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई।
कौन की? बिरुदक की, ठीक है, याद रखना है। भरूत स्तूप सबसे इम्पोर्टेंट है, खेमा सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड सरयू नदी 2 भागों में बांट ली थी, ये तो चलो ठीक है। अजातशत्रु सबसे इम्पोर्टेंट है, और वर्तमान फैजाबाद ये इम्पोर्टेंट है, श्रावस्ती कुशावर्ती सबसे इम्पोर्टेंट है ही, और मलिका बिरुदक ठीक है, इम्पोर्टेंट कम है पर ठीक है, कभी पूछ ले तो अपन को पता नहीं है। ठीक है, अब अंग की राजधानी चंपा थी, ठीक है, बस अंग की राजधानी चंपा है। भागलपुर बिहार और मुंगेर जिले के में अंग थे। इसके अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने बद्दिया को पराजित भी किया, ठीक है, इतना नहीं आएगा। तो अंग की राजधानी चंपा थी, बस याद रखना है, ठीक है। गणना बुद्धकालीन 6 बड़े महानगरों से की गई है। निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी, ठीक है यार, महागोविंद याद कर लो भैया। अंग की जो चंपा की वास्तुकार थे वो महागोविंद थे, ठीक है, बस। और चंपा को प्राणों में मालिनी, ये इम्पोर्टेंट है यार, मैं सोच रहा था इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। तो चंपा को प्राणों में क्या कहा गया? मालिनी। चंपा नदी अंग और मगध के बीच सीमा निर्धारण करती थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंपा नाम किस पर पड़ा है? उसकी नदी के नाम पर पड़ा है, जो अंग और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती थी, ठीक है। और अंग का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त अपन ने वहाँ पे भी पढ़ा है, काशी का शासक, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसने बद्दियों को पराजित कर दिया था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि अंग का नाम चंपा का नाम मालिनी था, ठीक है, मालिनी प्राणों में खा गया है। और इसकी राजधानी मतलब चंपा थी, जो जिसके वास्तुकार महागोविंद थे, मतलब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे याद रखना। मगध सबसे शक्तिशाली, अपन विस्तार में ही पढ़ेंगे इसको आगे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसने अन्य जनपदों का विलय कर लिया, ठीक है। अंग और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में पंचशील ब्राह्मण के यहाँ निवासियों को ब्रात्य कहा गया है। ये होता है ना यार, ये जो कोई सी टर्म्स होती है, टर्मोलॉजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ब्रात्य जाएगा ना तो अपनी बात लग जाएगी। तो ब्रात्य किसको कहते हैं? अथर्ववेद में अथर्ववेद एवं पंचशील ब्राह्मण में यहाँ के निवासी, अंग के निवासी, मगध के निवासी को ब्रात्य कहा गया है, ठीक है। तो ब्रात्य क्या है? मगध के निवासी। किस में वर्णन है? अथर्ववेद और पंचशील ब्राह्मण में, ओके। अब अपन आ रहे हैं नीचे, अपन कहाँ आ रहे हैं अब? वत्स। तो वत्स इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। अभी मेरे पास पेन नहीं है यार, पेन होती तो और अच्छे से कर सकती थी, बट कल पेन लाएंगे। तो वत्स का राजा कौन था? पौरव उदयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यार ये, उदयन। तो वत्स का राजा कौन था? उदयन। तो वत्स का राजा उदयन था। प्रसिद्ध पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो इम्पोर्टेंट है यार, पिंडोल ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किसको किया? उदयन को। चंद्रप्रगुप्त की पुत्री बासबद्धता का विवाह, सही बात है, अपन ने पढ़ा ये बासबद्धता का विवाह उदयन के साथ हुआ। तो भास ने बासबद्धता, स्वपन बासबद्धता लिखा, ठीक है। तो ये अपन को पता है, चंद्रप्रगुप्त की पुत्री थी बासबद्धता। चंद्रप्रगुप्त कौन था? अवंती का राजा था, ठीक है। चंद्रप्रगुप्त की इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवंती उज्जैन का राजा कौन? चंद्रप्रगुप्त। उसकी पुत्री कौन? बासबद्धता। उसके पुत्री का विवाह किससे? उदयन से। उदयन का राजा वत्स का। तो ये आएगा कि भैया अवंती के वैवाहिक संबंध किससे थे? ऑप्शन में आएगा वत्स, मगध, कौशाम्बी, कौशल। अपन को क्या लगाना है? वत्स का राजा कौन? उदयन का विवाह किससे हुआ? बासबद्धता से। बासबद्धता कौन थी? चंद्रप्रगुप्त की पुत्री। चंद्रप्रगुप्त कहाँ था? उज्जैन का मालिक राजा, ठीक है। और एक कहानी को आधार बनाकर भास एक कवि थे, तो भास ने स्वपन बासबद्धता नाटक लिखा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसकी विवाह के ऊपर ही है। उदयन और बासबद्धता की विवाह पे स्वपन बासबद्धता सबसे इम्पोर्टेंट ये है यार। अर्श के नाटक रत्नावली प्रियदर्शिका का भी नायक उदयन था। तो उदयन बहुत बड़ा शासक यार, हर्षवर्धन लिख रहा है उसके बारे में, समझ रहे हो। तो हर्ष का नाटक कौन सा था? रत्नावली प्रियदर्शिका। एक और कौन सा था? नागनिका। हाँ, रत्नावली प्रियदर्शिका, नागनिका, शायद, हाँ नागनिका। तो पता नहीं यार, रत्नावली प्रियदर्शिका मैं देखता हूँ। नागनिका तो रानी थी यार, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो नागनिका देखते हैं, नागनिका ही था क्या? पता नहीं, ठीक है, भूल गया यार, ऐसा ही कुछ नाम था। तो ठीक है, भास के अनुसार मगध के राजा कौन से? दर्शक राजा, अरे मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती का विवाह भी उदयन के साथ हुआ। तो पद्मावती का विवाह भी उदयन के साथ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अशोक की रानी का भी नाम पद्मावती था एक का, ठीक है। पद्मावती, उससे कौन हुआ था? अपना कुणाल हुआ था, तो याद रखना है। और मतलब जो मगध के राजा थे, दर्शक की बहन पद्मावती का विवाह उदयन के साथ हुआ था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है, याद रखना है। कौशाम्बी का लखपति नगर व्यापारी का नगर था, मतलब सबसे अमीर था, याद रखना है, लखपति व्यापारियों का नगर था।
कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर के समीप उड़ती हुई बाज क्या करती, एक यज्ञशाला मिली है जिसे सेनचेती। अब यार सेनचेती आ सकता है, सेनचेती क्या है, यज्ञशाला है, इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की भयानक बाढ़ में हस्तिनापुर नष्ट हो गया। जन्मेजय के प्रपौत्र निक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र परीक्षित के पुत्र थे, इंपॉर्टेंट नहीं है यार। तक्षक नामक नाग ने सम्राट परीक्षित को डस लिया। इसका बदला लेने के लिए परीक्षित के वंशज जन्म ने नाग यज्ञ कर नागों को समाप्त करने का प्रयास किया। इंपॉर्टेंट है यार, नाग यज्ञ किसने किया, जन्मेजय। तो तक्षक नाग था यार, परीक्षित को डस लिया। पता नहीं क्या क्या रट रहे हैं, पर ठीक है पूछ लेता है कुछ भी। तो भैया तक्षक राजा था, तक्षक नाग था, परीक्षित राजा था, डस लिया था। फिर उसके पुत्र ना जन्मेजय ने नाग यज्ञ कराया, नागों को समाप्त करने की। बस पर ये भैया सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बस पर अधिकार किसने कर लिया, अवंती ने। अवंती कहाँ का राजा था, अवंती का राजा कौन था, चंद्रप्रकोप। ठीक है, याद रखना है। तो बस पर अवंती ने अधिकार कर लिया था। फिर अवंती को कौन मिलाएगा मगध में, वही मिलाएंगे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु अवंती को मिलाएगा, अवंती ने वत्स को मिलाया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अपन आ रहे हैं बज्जी पर। बज्जी 10 मिनट में ख़त्म करना है अपन को। अब बज्जी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पशुपालक समुदाय। 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, 8 राज्यों का संघ था, क्या बोलते हैं, 8 राज्यों का संघ था और पशुपालक समुदाय था। कौन, बज्जी। और बज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदय, कुंडग्राम की ग्रातक प्रसिद्ध। मतलब बज्जी क्या है, 8 राज्यों का समूह है बज्जी। ठीक है, तो बज्जी में 8 राज्यों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, मिथिला के विदय सबसे इंपॉर्टेंट है, वैशाली की लिच्छवी इंपॉर्टेंट है। ये यार आ गया था 5 नंबर में, वैशाली की लिच्छवी गणराज्य पर टिप्पणी लिखी है, मतलब हिस्ट्री में आ गया था। 2022 में आया, 23 में आया था मेंस में। साला बना के लिख कर आए थे, 23 में आया था। हाँ तो बना के लिख कर आए थे, पता नहीं क्या मैं लिख के आया था यार, मेंस निकला ही नहीं अभी तक, पता नहीं। तो इसलिए अपन असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं ना। तो मगध एवं बज्जी के मध्य गंगा नदी, ये इंपॉर्टेंट भैया। मगध और बज्जी, मगध और चंपा की नदी कौन सी, चंपा अंग के मध्य कौन सी नदी बहती है, चंपा। तो मगध और बज्जी के मध्य कौन सी नदी बहती है, गंगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अरे क्या हो रहा है। हाँ, अब आ रहा है अपन नीचे चले जाओ। मल्ल, तो मल्ल क्या है, मल्ल कुछ नहीं है यार, मल्ल याद रख लो बस, 2 शाखाएँ थी, कुशी पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। ठीक है, अब मल्ल में अपने जो पावा थे वहाँ पर अपने बुद्ध की वहाँ पर ही निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखना है बस, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवंती ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अवंती की 2 बात थे, उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती की रानी कौन थी आपने, तो वही अहिल्याबाई होलकर साहब। तो अहिल्याबाई होलकर ने राजधानी बनी थी महिष्मती को, तो उस टाइम भी महिष्मती थी। महिष्मती की दोनों नदियों के राजधानी के बीच बेत्रवती नदी बहती है। अब देखो ये कन्फ्यूजन है कि बेत्रवती नदी तो बेतवा का नाम है, और बेतवा तो अपनी इधर मैं बना देता हूँ बेकार सा, मतलब मेरे पास पेन नहीं है, तो पेन होती तो अच्छा बना देता। अब बेत्रवती तो इधर बहती है और अवंती यहाँ है, तो इसको 2 भागों में कैसे बांट रही है, तो पता नहीं यार क्या सीन है। लेकिन इसको 2 भागों में कौन बांटता है, इसको 2 भागों में बांटता है अपनी, क्या नाम है उसका, जो पहाड़ी है सतपुड़ा पर्वत की एक पहाड़ी है, उसका नाम यार, तो उसको 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो बेत्रवती का वर्णन किसने किया है, तो ये वो थे अपने फयान ने बोला है कि यार इसको 2 भागों में बेत्रवती नदी काटती है। ठीक है, तो बस याद रखना है, बेत्रवती 2 भागों में कौन बांटती है, किसको बांटती है, अवंती को, जिसका वर्णन कौन है, किसने बोला है, फयान ने। लेकिन असली में तो नर्मदा बांटती है ना यार, उज्जैन ऊपर है, नर्मदा के नीचे वो है अपना महिष्मती खरगोन, तो पता नहीं क्या है, लेकिन देख लेना आप। और नर्मदा बहती है बीच से, तब नर्मदा होना चाहिए था, पता नहीं फयान ने बेत्रवती नाम रख दिया उसका। ठीक है, अब बुद्ध इसके समकालीन कौन थे, अवंती के राजा चंद्रप्रकोप। आ गया वही, चंद्रप्रकोप अवंती के राजा था। ठीक है, अवंती का राजा चंद्रप्रकोप था। चंद्रप्रकोप ने अपनी बेटी बास का विवाह किससे कराया था, उदयन से। उदयन कहाँ कराया था, वत्स का। ठीक है, चंद्रप्रकोप था, और क्या बोलते हैं, बुद्ध को आमंत्रित किया, बुद्ध कभी अवंती नहीं आए। ये इंपॉर्टेंट है यार कि बुद्ध कौन से शहर घूमे, तो अवंती कभी नहीं आया यार, हमेशा याद रखना। और बुद्ध बरूद स्तूप में मिला है, बताया है कि प्रसेनजीत बुद्ध से मिला है, तो कौशल आए होंगे बुद्ध, लेकिन अवंती नहीं आए, ये याद रखना है। और वत्स नरेश उदयन के अवंती के राजा चंद्रप्रकोप से पराजित किया।
चंद्रगुप्त ने पराजित किया। उदयन चंद्रगुप्त की पत्नी बासवदत्ता से विवाह किया। देखो अब सिंपल है कि अब अवंती को वत्स में किसने मिलाया था? अपने वत्स को अवंती में किसने मिलाया था? चंद्रप्रगुप्त ने। तो चंद्रप्रगुप्त और उनके बीच युद्ध हुआ होगा तो जीता होगा। तो युद्ध हुआ, जीता, अब राजा बना लिया। तो यार उसने बोला कि मुझे कुछ तो दो, मतलब जो उदयन था उसने बोला कुछ तो दो यार। तो उसने बोला कि तू हमारा दामाद बन के रहे। तो उसको पुत्री से विवाह करा दिया। पुत्री का नाम क्या है? बांसवदत्ता। तो बांसवदत्ता से विवाह करा दिया और दामाद बन के रखा, जमाई बना के, क्योंकि अब तू तेरा घर नहीं है, वो हमारा घर है। तो अब तू जमाई बन के रहे। अगर आजकल के ज़माने में ऐसा हुआ तो सोचो क्या होगा। तो मज़ा ही आ जाएगा, अजीब गरीब सीन हो जाएगा। ठीक है। अब चंद्रप्रगुप्त के बीमार होने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, चंद्रप्रगुप्त के बीमार होने पर बिंबिसार, तो बिंबिसार मगध से भी उनके संबंध थे, वत्स से भी उनके संबंध थे। ठीक है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार के हेतु भेजा। चंद्रप्रगुप्त या महासेन के नाम से भी जाना जाता है। ओ भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है यार, महासेन, क्योंकि चंद्रप्रगुप्त को चंद्रप्रजोत या महासेन के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना यार, महासेन। ठीक है। चंद्रप्रगुप्त के बाद पालक अवंती का शासक बना। अवंती का मगध में विलय किसने कराया? शिशुनाग। यार मैं अजातशत्रु बोला था लेकिन शिशुनाग है, नागवंश का शिशुनाग। ठीक है। बौद्ध भिक्षु सोणदंत्र एवं अभय कुमार अवंती के निवासी थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सोणदंत्र और अभय कुमार, लेकिन नागवंश के शिशुनाग ने अवंती में मिलाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या था? महासेन। और चंद्रप्रजोत तो अपन को समझ में आएगा चंद्रप्रगुप्त का नाम होगा, लेकिन महासेन नहीं आएगा यार। तो महासेन याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पुत्री का विवाह भी अपन को करवा दिया है अपन ने। ठीक है। अब चेदी का कौन था? शिशुपाल था। वही शिशुपाल जो कृष्ण ने मारा था इसको, तो शिशुपाल था। ठीक है। चेदी बुंदेलखंड में सूक्तिमती इसकी राजधानी थी। ठीक है, सूक्तिमती याद रखना है। अस्मक दक्षिण में स्थित था एकमात्र, और ये कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ठीक है, कि प्रवरा बोलते हैं यार, शायद प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। गोदावरी ठीक है, उसकी सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था अस्मक महाजनपद। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, स्थित था एकमात्र। और बुद्ध ने अवंती के अस्मक को जीत लिया था बुद्ध काल में। अवंती, वाह यार, तो इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अवंती ने वत्स को भी जीता, अवंती ने इसको भी जीता। किसको? अस्मक को। और अवंती को किसने जीता? शिशुनाग ने। वो बहुत लेट जीता। ठीक है। तो कौन से शासक ने जीता हुआ यार? चंद्रप्रगुप्त नहीं जीता हुआ। चंद्रप्रगुप्त बहुत महान शासक था फिर तो यार। ठीक है। कौशल की तरह अस्मक में भी इक्ष्वाकु वंश शासकों का शासन था। अस्मक के राजा अरुण ने कलिंग को जीता था। इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इक्ष्वाकु वंश का शासन था। थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बनाने वाला अगर रामायण पर क्या आया होगा तो उसने पढ़ लिया होगा राम का वंश इक्ष्वाकु वंश है, और उसने ये भी पढ़ लिया होगा तो वो दे देगा कि इक्ष्वाकु वंश कौन सा था। अस्मक था 16वां जनपद में। ठीक है। और गोदावरी की नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड कुरु में हस्तिनापुर थी। ठीक है, हस्तिनापुर। पांचाल की 2 राजधानी थी, अहिचत्र कौंपिल्य। ठीक है। पांचाल वही, मतलब पांचाल जो अपनी पांचाली थी, अर्जुन की पत्नी, मतलब पांडवों की पत्नी, वहीं से आए पांचाल। ठीक है, उनके नाम पर ही है। उनका नाम इनके नाम पर है शायद, हाँ, क्योंकि वो तो बाद में पैदा हुई होंगी। तो गंगा नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, गंगा नदी पांचाल को 2 भागों में बांटती है। गंगा नदी मगध और वत्स की सीमा बनाती है। ठीक है। और चंपा नदी मगध और अंग की सीमा बनाती है, याद रखना है, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है। और कन्नौज नगर इसी राज्य, कन्नौज को कान्यकुब्ज कहते हैं, कान्यकुब्ज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। 9:30 हुआ यार, 1 घंटा हुआ है लगभग, जाना पड़ेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में स्थित कान्यकुब्ज अथवा कान्यकुब्ज याद रखना है। ठीक है, जल्दी कर लेते हैं। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय नगर था। महोदय नगर कान्यकुब्ज कन्नौज कहाँ पर है? अपनी पांचाल में स्थित है। ठीक है। उर्वशी के पुत्र अमावसु या पुत्र कान्यकुब्ज ने की थी, इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ठीक है। कुरु पांचाल एक संघ राज्य था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुरु पांचाल एक संघ राज्य था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य का मगध में विलय हुआ था, मगध में विलय हुआ है सबका। ठीक है। मत्स्य और चेदी जनपदों में संघर्ष चला। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा सतपुर कौशिकी बाड़वा, ठीक है, नहीं है इंपॉर्टेंट। सूरसेन की राजधानी क्या थी?
मथुरा थी। सूरसेन यहाँ का कृष्ण यहाँ के राजा थे, कृष्ण यहाँ के राजा थे, ठीक है भैया। बुद्ध के समय अवंती का पुत्र था जो बुद्ध का शिष्य बना है। यहाँ का राजा अवंती का पुत्र था, ठीक है। ग्रीक लेखक सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, तो मथुरा का नाम ही मथुरा बोल दिया उनने यार, ठीक है। अपन ने यार सोक्रेट्स को सुकरात बोल देते हैं, तो यार उसका नाम ही बदल दिया अपन ने, सुकरात सोचो यार पता नहीं किस किस के नाम बने अपन ने बदले, ठीक है। ऐसी तो मतलब भाषा बन रही है टूट कर, ठीक है। तो अपन ने अशोक राजस्थान के अनेक राग सूरसेन और कुरु अवंती महाजनपद के अधीन थे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गांधार, तो गांधार अपने भैया तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी सोएब अख्तर वाला, तो भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। भरत वही राम के भैया भरत। पुष्पकलावती इसका दूसरा प्रमुख नगर था। राजा गांधार के राजा पुष्पकारण्य ने अवंती के राजा हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवंती जहाँ आ रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पुष्पकारण्य याद रखना, पुष्कर सारेन ने अवंती के राजा चंद्रप्रगोत को पराजित किया था, ठीक है। चंद्रप्रगोत को पराजित किया, मगध के बिंदुसार के राजदूत भेजा। पुष्पकारण्य ने ही बिंदुसार के दरबार में दूत भी भेजा। पुष्पकारण्य पैदल चलकर बुद्ध के सरसनित हुए। सब समझ रहे बुद्ध के वो हैं, सब बुद्ध के ही शिष्य हैं, लेकिन बुद्ध अहिंसा को मानते हैं और अहिंसा को नहीं मान रहे, जीत रहे हैं एक दूसरे को समझो। तो यार ये रियलिटी है यार जो जितना मतलब जो राजा है ना वो राजा ही बन के रहेंगे साला, समझ रहे हो। वो बस दुनिया को दिखाएंगे, प्रजा को दिखाएंगे कि हम इस भगवान को मानते हैं, उस भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है यार। वो उनकी क्वालिटी राजा है तो राजा ही बन के रहेंगे। इवन मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो सबके सामने दिखाएंगे धार्मिक है, या कोई भी मतलब राजनेता सबके सामने दिखाएगा धार्मिक है, लेकिन धार्मिक वो केवल जनता के लिए है, समझ रहे हो। वो जनता के लिए जब वो उसका काम क्या है यार, अपना प्रभुत्व बढ़ाना, अपना शासन बढ़ाना। अब वो साम दाम दंड भेद, कौटिल्य बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, तो ये प्रजा के लिए धर्म अपनाते हैं, लेकिन इनका वास्तविक धार्मिक ग्रंथ तो अर्थशास्त्री है जिसमें साम दाम दंड भेद सब दिया है। तो ये सब लगा लेते हैं यार अपनी चीज़ के लिए, समझ रहे हो। तभी तो यार कुछ हो रहा है, मतलब वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मतलब रियल नहीं है वो, लेकिन हु नोज, मतलब कि राजा को तो राजा बनना है ना यार। वो सोचो तुम, उस टाइम बुद्ध के शिष्य थे, प्रसेनजीत भी बुद्ध का था, अवंती का चंद्रप्रगोत भी बुद्ध का था, और अपना ये क्या बोलते हैं गांधार का पुष्कर सारेन ये भी बुद्ध का शिष्य था, और सब आपस में लड़ रहे हैं, और बुद्ध बोलते हैं कि अहिंसा। समझ रहे हो तुम, तो बात को समझो यार। तो बात यही है कि धर्म दूसरों के लिए है, प्रजा के लिए। अपन क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनका कोर समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा कि वो राजा हैं, ठीक है। वो दिखावा कर रहे हैं यार बहुत सी चीज़ों का, और धर्म को हथियार बना लिया है उन्होंने, ठीक है। तो बिंदुसार के दरबार में दूत भेजा था पुष्कर सारेन ने, ठीक है। कम्बोज भी भैया कश्मीर एवं कपिसा के पास स्थित था। कम्बोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कम्बोज में वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, वार्ता मतलब कृषि पशुपालन और वाणिज्य व्यापार, और शस्त्र मतलब शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। ये घोड़ों के लिए विख्यात था। कम्बोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है, याद रखना। कौटिल्य ने संघ को दो प्रकार में बांटा है, वार्ता शस्त्रोपजीवी और राज शब्दोपजीवी। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी में कौन शामिल है, कम्बोज, और राज शस्त्रोपजीवी में कौन शामिल है, तो याद रखना राज शस्त्रोपजीवी में शामिल है अपना क्या नाम है उसका, मैं तो नाम ही भूल रहा हूँ नीचे दिया हुआ यार वैशाली। तो राज शस्त्रोपजीवी में कौन शामिल है, सौराष्ट्र नहीं, बज्जी और मल, सॉरी ये दिया है देखो, कम्बोज और कौन सा, सौराष्ट्र। वार्ता शस्त्रोपजीवी में शामिल है, बज्जी और मल राज शब्दोपजीवी में शामिल है। राज यार मतलब बज्जी और मल गणतंत्र थे, शस्त्र मतलब कि राजतंत्र, तो कम्बोज और सौराष्ट्र, तो याद रखना है। तो ठीक है, अपन ने कर लिया है। अब 5 मिनट में अपन अगला पेज और पढ़ लेते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो अपना खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। गणराज्य बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे, 8 बज्जी और 2 मल्ल के अधीन थे, ठीक है। बज्जी 8,
और रिच डेविड्स ने गणराज्य की खोज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, 1903। तो रिच डेविड्स ने गणराज्य की खोज करने के लिए रिच डेविड्स ने 1930 में बुद्ध के समकालीन 10 गणराज्य थे, 8 बज्जी में शामिल थे, 2 मल्ल में शामिल थे। तो कौन कौन से हैं याद रखना, कपिलवस्तु के शाक्य, सुरसुमारगिरी के भाग्य, रामग्राम के कोलिये, अल्लकप के बुली, केशुपुत्र के कलाम, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे। ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्धकालीन 6 महानगर बताए गए हैं। 6 महानगर कौन कौन से हैं? चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बनारस। ठीक है, के.पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में इस काल को राष्ट्रीय राज्यों का काल कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राज्यों का काल कौन सा है? गणराज्य काल। हिंदू पॉलिटी कौन सी पुस्तक? के.पी. जायसवाल। कौटिल्य ने कम्बोज के अलावा स्वराष्ट्र को भी वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। बज्जीत मल को राज शब्दोपजीवी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, राज शब्दोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी। जहाँ पर शस्त्र से द्वारा शासन चलता है उसको बोलते हैं शस्त्रोपजीवी। राज शब्दोपजीवी मतलब राज का शासन चलता है, राजा का शब्द ही शासन है। तो बज्जी और मल, बज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी बुद्धघोष का टीका सुमंगल विलासिनी से मिलती है। सुमंगल विलासिनी की रचना किसने की? सर्च कर लेना। बुद्धघोष की रचना किसने की? सर्च कर लेना। बुद्धघोष की रचना मुझे याद है, पता नहीं है, ऑप्शन देखकर याद आ जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को सूत्रधार कहा गया है, याद रखना है। सूत्रधार कौन है? न्यायाधीश। पवेनी पोटक राजा के निर्णय और राजा के विवरण का रजिस्टर था, नहीं है इंपॉर्टेंट। राजा दंड देते समय पवेनी पोटक का अनुसरण करता था, नहीं है इंपॉर्टेंट। कुशीनारा के मल्लों ने एक समय आदेश निकाला कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कफण का दंड देना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट है भैया यार। कुशीनारा के मल्लों ने एक समय आदेश निकाला था कि 500 कफण का दंड देना पड़ेगा स्वागत करने वाले को। तो बुद्ध के विरोधी थे पहले कुशीनारा के मल्ल, बाद में बन गए होंगे अनुयायी। ठीक है, तो याद रखना है। और क्या बोलते हैं, भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु से मुकाबला करने के लिए वैशाली के लिच्छवी के नेतृत्व में 36 राज्यों का संघ बना। ठीक है, 36 राज्यों का संघ बना, इंपॉर्टेंट नहीं है। पावा में कुशीनगर के मल्लों को कुत नती, ये इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पावा और कुशीनगर के मल थे ना, तो कुकुत नदी, कक्कुत है कि कुकुत है भूल जाते हैं अपन। तो कक्कुत है, कक्कुत। तो कक्कुत नदी किसको बांट रही है? पावा और कुशीनगर को। अपन ने कौन कौन सी नदी पढ़ी अभी? देखो, चंपा नदी कौन कौन को बांटती है? अंग और मगध को। गंगा नदी किसको बांटती है? मगध और वत्स को। ठीक है, बेतरवती किसको बीच में बांटती है? बेतरवती बांटती है अपनी अवंती को, और मतलब अवंती को 2 भागों में बांटती है बेतरवती। ठीक है, और मगध नदी किसको 2 भागों में बांटती है? मगध नदी, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, गंगा नदी किसको 2 भागों में बांटती है? गंगा नदी भी 2 भागों में बांटती है अपने इसको, क्या बोलते हैं यार, अपन भूल गए। कौन सा था, भूल गए यार। गंगा नदी ये रहा अपना पांचाल, सॉरी। और कक्कुत नदी कुशीनारा के मल्ल और पावा और कुशीनारा के मल्लों को बांटती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कक्कुत। ठीक है, कुशीनगर देवारी जिले में कसिया और पावा आधुनिक पड़ोराना था, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओका मल्लों का शासक था, इंपॉर्टेंट नहीं है। आचरांग सूत्र भिक्षु ने चेतावनी देता है कि आचरांग सूत्र जैन भिक्षु को चेतावनी देता है कि उन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ राज्यों का शासन है। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाणिनि संघ को अयोध्यजीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। संघों को क्या बोलता है? पाणिनि, अयोध्यजीवी। आयुध मतलब क्या? हथियार। आयुध्यजीवी किसने बोला है? पाणिनि ने। सूत निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। ठीक है, अब अच्छे से कर लेना, एक बार पढ़ लेंगे अपन तो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, वही आएगा। चलो बाय, अब जाता हूँ यार, मतलब बहुत हो गया, 1 घंटे हुआ है, मैंने पढ़ लिया 16 मदन पर। ठीक है, चलो बाय बाय, अगले क्लास में मिलेंगे। क्लास नहीं, हाँ क्लास ही है, अपन पढ़ ही रहेगा आपस में। ठीक है, तो याद, मैं भी रिवीजन ही कर रहा हूँ। ठीक है, सुन लेना आप लोग। वैसे कितने व्यूज़ आ जाएंगे इस पर? 5-10 आ जाएँ। चलो, जय सिया राम। जय सिया राम मतलब भैया मैं सेक्युलर हूँ, पर व्यक्तिगत रूप से जय सिया राम बोल देता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।